हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7.3। तो आइए इसका सबसे पहला प्रश्न हम सीखते हैं और इसे अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं ताकि हम इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज हमें दिया गया है त्रिभुज DBC, जो कि हमें एक आकृति में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम आकृति आपके सामने यहाँ पे रख देते हैं जो इसी प्रश्न के साथ बनी आएगी। अब इसमें हमें दो त्रिभुज ढूंढना है, कहाँ पे हैं, तो बहुत ही सिंपल है। इस आकृति में देखिए एक त्रिभुज ये बना हुआ है ABC, ये बड़ा त्रिभुज आप देख पा रहे होंगे, ये बड़ा त्रिभुज है ये वाला, और एक है त्रिभुज DBC, ये छोटा त्रिभुज है DVC, ये छोटा त्रिभुज है। बड़ा त्रिभुज कौन सा है ABC और छोटा त्रिभुज कौन सा है DBC। इतना तो आपको समझ में आ गया। लेकिन ये दोनों त्रिभुज समद्विबाहु हैं। इसका क्या मतलब है? समद्विबाहु का मतलब होता है कि ये इसकी दो भुजाएं समान हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्होंने इस तरीके का साइन बना के हमें चित्र में पहले से दिया है। ये इसकी भुजा के बराबर, अगर हम त्रिभुज ABC में बस बात करें, ABC, अगर हम त्रिभुज ABC में बस बात करें ना, तो AB भुजा AC के बराबर है। और अगर हम छोटे त्रिभुज की बात करें DBC की, ये देखिए ये DBC जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ना, तो उसमें ये भुजा इसके बराबर है। ये पहले से हमें दिया गया है। अब हम क्या करते हैं कि ये तो कंप्लीट पूरा का पूरा जो है आकृति बनी हुई है। अब इसमें से हम दोनों त्रिभुजों को अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हम पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो हमने कुछ इस तरीके की आकृतियाँ बना ली हैं। अब ये दोनों आकृति, ये दोनों त्रिभुज हैं, जो कि हमारी जो मेन आकृति है ना, हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ये देखिए ये जो मेन आकृति है, इसका जो त्रिभुज ABC है, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका जो त्रिभुज ABC है ये बना दिया अलग से, और इसका जो त्रिभुज DBC है ये बना दिया अलग से। अब यहाँ पे थोड़ा ये समझने लायक है कि ABC जो है ये भी समद्विबाहु है, और ये जो DBC है ये भी समद्विबाहु है, और इसमें ये भुजाएं हमें बराबर दी गई हैं। तो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं यदि बराबर हों तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और इसमें ये बराबर दी गई हैं तो समद्विबाहु है। इसका मतलब ये भुजा बराबर है। बराबर भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते हैं? बराबर। तो ये कोण इस कोण के बिल्कुल बराबर होगा, यानी कि ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। तो ये नियम यहाँ पर भी लागू होगा। बराबर भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते हैं? बराबर। तो इस भुजा के बराबर ये कोण होगा और इस भुजा के बराबर ये कोण होगा। तो इतना जो है हमें यहाँ पर समझ में आ जाता है, इसलिए हमने अलग से ये बनाया हुआ है। तो जब हमें इसका काम होगा तब हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब हम मेन आकृति पे वापस आ जाते हैं। ये रही मेन आकृति। अब हमें ये सब चीज़ें सिद्ध करना है, तो धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन को समझते चलेंगे। फिलहाल हमें जितनी ज़रूरत है हम दिया है हमें लिख लेते हैं। तो हमने लिखा हल दिया है। अब इसमें हमें दो त्रिभुज दिए गए थे, दोनों समद्विबाहु हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ABC और DBC दोनों समद्विबाहु हैं, तो वही हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमने इस तरीके से लिखा कि दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं। अब इसके बाद जो हमें सिद्ध करना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये समद्विबाहु हैं तो आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि AB बराबर AC और DB बराबर DC, क्योंकि ये समद्विबाहु है। तो सबसे पहले बड़े त्रिभुज की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक एक करके समझेंगे आराम से। ABC ये बड़ा त्रिभुज है ना, बड़े त्रिभुज में ये भुजाएँ हमें बराबर दी गई थी। तो हम लिखेंगे कि AB, बताइए किसके बराबर होगी AB? बताइए AB किसके बराबर होगी? AC के बराबर, शाबाश। और DB किसके बराबर होगी? बताइए DB किसके बराबर होगी? DC के बराबर, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले लिख दिया, और ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आकृति में है। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो यहाँ पे हम इतना लिख सकते हैं कि BC भुजा BC, बिंदु P भुजा BC को P पर या बिंदु P भुजा BC पर मिलता है, इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन लिखना नहीं है, ये इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम हेडिंग डाल देते हैं सिद्ध करना है। तो अब हमें जो सिद्ध करना है वो डायरेक्ट ही यहाँ पे लिखा है पूरा का पूरा 1 2 3 4 पॉइंट में। तो ये पूरा हमें लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अभी कोई दिमाग नहीं लगाना है, पूरा हम देख के लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हम पूरा लिख लेंगे, ठीक है। अब एक एक पर फोकस करेंगे। जैसे पहला है त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में हमें सर्वांग समता हासिल करनी है। अब आप जानते हैं दोनों त्रिभुज कौन कौन से हैं? ABD, देखिए ABD ये वाला त्रिभुज दिख गया ना, कौन सा? ये देखो हम बता रहे हैं यहाँ पे, A से लेके B तक, B से लेके D तक और D से लेके A तक, ये वाला त्रिभुज दिख गया इसमें। और ACD यानी कि यहाँ से ये वाला
ए से लेके सी तक और सी से लेके डी तक 2 त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे, ए बी डी और दूसरा ए सी डी। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं। अगर इन्हें इस वाले त्रिभुज को इसके ऊपर रख दिया जाए तो ये बिल्कुल बराबर है, एक दूसरे को ढक लेगा। तो इनमें सर्वांग समता हासिल करने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों में 3 समानताएं देखनी होंगी। तो सबसे पहले हम उपपत्ति हेडिंग डालेंगे और दोनों त्रिभुज ले लेंगे ये वाले जिसमें हमें सर्वांग समता हासिल करनी है। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी हमने दोनों ही देख के लिख लिया कि इन दोनों में, अब इन दोनों में 3 समानताएं कौन कौन सी हैं। पहली समानता है कि अगर हम त्रिभुज ए बी डी की बात करें तो इसकी जो ए बी भुजा है ये इस वाली ए सी के बराबर है, इस वाले त्रिभुज में ए सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज हमें पहले से दिए गए थे, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है। देखिए ये टिक भी लगा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी और ये हमें दिया है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। इसके बराबर दूसरा ये है कि जो ये ए डी है ना, ये इस वाले त्रिभुज में भी काउंट होती है और इस वाले त्रिभुज में भी होती है। तो ए डी दोनों में है, इसमें भी है, ये जो त्रिभुज है ना इसमें भी है, और इस तरफ जो त्रिभुज है इसमें भी ये ए डी है। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं त्रिभुज ए डी बी ये वाला तो भी ए डी आती है, जब हम पढ़ते हैं त्रिभुज ए डी सी तो भी ये ए डी आती है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डी बराबर ए डी। कौन सी भुजा है बताइए? उभयनिष्ठ भुजा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। आया समझ में? आगे बढ़ें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम ध्यान दें तो डी बी और डी सी भी बराबर हमें दी गई हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा त्रिभुज था डी बी सी ये एक समद्विबाहु त्रिभुज था, तो इसमें भी टिक लगे हैं, आप देख सकते हैं। और इत्तेफाक से कि ये वाली जो भुजा है ये हमारे त्रिभुज में आ रही है, आप देखो आ रही ना। तो हम ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो दोनों त्रिभुजों में 3 समानता मिली, एक ये भुजा वाली, एक ये ए डी वाली और एक ये डी बी वाली, डी बी और डी सी वाली। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि डी बी जो है ये बराबर होगी डी सी के, और ये कौन सी, ये भी हमें दिया गया है। तो अब दोनों त्रिभुज 3 समानताएं मिल चुकी हैं, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम। तो हम लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। और ये भुजा 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 तीनों भुजाएं हैं ना, ए बी भुजा है, ए डी भुजा है, डी बी डी सी भुजा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं भुजा सर्वांग समता से, इस तरीके से। तो जब ये सब बराबर हो जाएंगे तो इनकी संगत भी अब भी बराबर होंगे। इसका मतलब है कि जो ये कोण है ना इस त्रिभुज में, ये इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, निश्चित बात है। और ये जो कोण है ना ये इस कोण के बराबर होगा, और ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये नॉलेज के लिए आप याद रखिए कि कोण भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि भुजाएं सब बराबर हैं, त्रिभुज बिल्कुल बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कोण बी ए डी है ये डी ए सी के बराबर होगा। तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, हमें आगे हो सकता है काम में आ जाए कि ये कोण इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संगत अवयव में तब कोण कौन सा, डी ए बी। जब हमें ये वाला कोण बनाना होता है ना या बताना होता है तो हम कैसे बताएंगे, डी ए बी। तो हम लिख देते हैं कोण डी ए बी किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के। तो ये कोण कौन सा होगा, डी ए सी। कोण डी ए सी, दोनों कोण आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। ये हमने कैसे पता निकाला, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव, ठीक है, संगत अवयव। तो ये पहला हम सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम एक लाइन बना के फर्स्ट लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध, ठीक है। ये वाला पहला है ना, ये सिद्ध हो चुका है। अब हमें 2 त्रिभुज और लेने हैं जिनमें सर्वांग समता हासिल करनी है। वो त्रिभुज ए बी पी हैं, ए बी पी, और दूसरा त्रिभुज ए सी पी। तो ले लेते हैं दोनों त्रिभुजों को। तो अब हम यहाँ पे हम फर्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं और यहाँ पे हम सेकंड हेडिंग डाल देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में। यहाँ पे आप देख लीजिए ए बी पी। अब कौन सा त्रिभुज है, यहाँ से लेके मैं इसको पेंसिल से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ए बी बी, ये देखिए ये पूरा का पूरा ये वाला त्रिभुज दिख गया, ए पी बी दिख गया ना, ए पी बी। देखिए समझ में आना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। अच्छे से देखिए
ए पी बी, और दूसरा कौन सा, ए पी सी या ए सी बी, कैसे भी पढ़ सकते हैं त्रिभुज है। ये देखिए ये, अब आप समझ गए होंगे कि किस तरफ वाला, ये वाला है ना, और एक ये वाला, समझ गए ना। अब अंदर के नहीं, अब ए बी पी और ए सी पी, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों में कौन कौन सी समानता है, तो सबसे पहली समानता तो है कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, क्योंकि हमें पहले से ही दिया गया है, ये टिक लगे हुए थे। तो ए बी ए सी के बराबर है, और हमारा जो त्रिभुज ए पी बी है उसमें ये ए बी आता है। तो पहला तो ये होगा कि इनमें हमें समानता निकालनी है, तो ए बी बराबर ए सी, ये हमें दिया है, तो हमने लिख लिया, दिया है। दूसरा ये है कि जो ये ए पी भुजा है ना, ये इस तरफ भी है और ए पी इस तरफ भी है। हमारे त्रिभुज ए पी बी में अगर हम देखें तो ए पी आती है, और हमारे त्रिभुज ए पी सी में देखें तो भी ए पी आती है कि नहीं, तो ए पी दोनों में है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए पी बराबर ए पी, और ये उभयनिष्ठ भुजा कहलाती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब तीसरी समानता ये है कि इस त्रिभुज का ये कोण, कौन से त्रिभुज का, ए पी बी, दिख गया, ए पी बी का ये कोण हमारे दूसरे त्रिभुज ए पी सी के इस कोण के बराबर होगा, यानी ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण बी ए पी, अगर हमें वो वाला कोण बताना है ना तो हमें ऐसे ही पढ़ना होगा, बी ए पी या फिर पी ए बी, एक ही बात है। तो बी ए पी बराबर है कोण पी ए सी के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण पी ए सी के। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे बराबर है, तो ये देखिए ये हम सिद्ध कर चुके हैं। अगर हम देखें तो ये वाला देखिए, डी ए बी लिखा था, तो है तो वही कोण है कि नहीं, चाहे आप डी ए बी लिख देते या पी ए बी, कोण तो यही बनेगा ना, बनेगा कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं इसे बी ए पी, अगर हम लिख रहे हैं तो एक्चुअल में हम यही कोण बता रहे हैं जो हम डी ए बी के जरिए बता रहे हैं, यानी डी ए बी में भी यही एरिया आएगा कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बी ए पी, या फिर आपको और इजी करना है तो आप इसे समीकरण 1 देकर ये लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये लिखा है तो आप समझ जाओगे कि ये समीकरण 1, इसलिए इसको रहने देते हैं। यहाँ पे हम अपने हिसाब से लिखते हैं कि बी ए पी ये वाला कोण इसके बराबर है सी ए पी के या पी ए सी के। इसको यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो बस इसमें सब इशू सॉल्व हो जाएंगे। वैसे आपको चित्र देख के तो पता चल ही रहा है कि ये हमने पहले बनाए थे, ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर, यानी कि ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया, ये 3 समानताएं मिल चुकी हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, सर्वांग सम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी सर्वांग सम है, और इसमें जो शर्त लगी है वो है भुजा कोण। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे भुजा कोण सर्वांग समता से। अब जब ये सर्वांग सम है तो इनके जो संगत अवयव देख लीजिए अब कौन कौन से हो सकते हैं। इनके जो संगत अवयव हैं अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और वैसे भी हम पहले भी इसको देख चुके हैं कि ये तो पहले से ही बराबर था। अगर हम इस चित्र की बात करें तो हमें, अगर हम दोनों त्रिभुजों को अलग अलग लिखें तो ए बी और ए सी हमें बराबर दी गई थी, बराबर भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो ये तो पहले से ही हमें पता था, यहाँ पे भी पता था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कोण आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो अब ये तो लिखने की बात नहीं है, और ये 90 है और ये इस तरफ भी 90 है, तो ये भी बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है इसमें भी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो कोण ए पूरा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है कि नहीं है। अब कोण ए के 2 टुकड़े हैं और दोनों टुकड़े आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए डी भुजा निकली हुई है इस चित्र में, ये कोण ए को बराबर 2 हिस्सों में बांटती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो तीसरा हमें सिद्ध करना है, पहले तो तीसरा जो सिद्ध करना है वो आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे ये देखिए, तीसरा में हमें ये सिद्ध करना है कि जो ए पी है, ये जो ए पी आपको दिख रही है ना, ये पूरी की पूरी ए पी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करती है, ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे, ये तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। अगर हम ये भी सिद्ध कर दें कि ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर है, तो ये होगा कि अगर ये कोण और ये कोण भी अगर आपस में बराबर होंगे तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये भी 2 खंडों में विभाजित हो रहा है, बिल्कुल बराबर। और ये पूरा का पूरा जो कोण डी है ना, ये पूरा का पूरा जो कोण डी है, ये भी 2 घंटों में यहाँ पे विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों खंड बराबर हो रहे हैं यदि, तो सीधा सा मतलब है कि जो ए पी यहाँ से निकल रही है, ये दोनों के 2 टुकड़े करके निकल रही है, वो भी बराबर। तो सबसे पहला चैलेंज है कि यहाँ पे हमें ये कोण और ये कोण बराबर सिद्ध करना है। तो ये कोण किस त्रिभुज में आता है,
डी पी बी में, और ये वाला कोण किस त्रिभुज में आएगा, यहाँ से यहाँ तक का डी पी सी में। तो ये दोनों त्रिभुज हमें सबसे पहले लेने होंगे। तो तीसरा जो है इसको सिद्ध करने के लिए, हमें ये दोनों त्रिभुज लेने होंगे। ये देखिए, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं त्रिभुज, बताइए कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, डी पी बी में। तो त्रिभुज डी पी बी और त्रिभुज डी पी सी, तो त्रिभुज डी पी सी में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे में। अब दोनों त्रिभुजों में डी बी और डी सी बराबर है, हमें पहले ही दी गई थी, यहाँ पे टिक लगे हुए थे क्योंकि ये समद्विबाहु था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी बी बराबर डी सी, ये हमें दिया है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया ये दिया है। दूसरा ये है कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये बन रहा है 90 इस तरफ और ये बन रहा है 90 इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे, लेकिन यदि हम 90 को अभी छोड़ दें क्योंकि उतना हमें श्योर नहीं है, चित्र में दिख रहा है तो 90 है, तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम दूसरा चित्र देखें अपना ये वाला, जिसमें ये डी बी सी त्रिभुज है, तो ये भुजाएं हमें आपस में बराबर दी गई थी, तो उनके सामने के कोण कैसे होंगे, बराबर। अब चित्र में देखिए, अगर ये डी बी सी त्रिभुज है पूरा का पूरा, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने ये वाला कोण है केवल ये वाला, और ये भुजा जो बराबर है ना डी सी, तो इसके सामने कौन सा, ये वाला कोण है कि नहीं, बताइए। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है। ये कोण किस त्रिभुज में आता है, डी पी बी में, जो कि हम लिए हुए हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोण डी बी पी, या कोण बी, कोण सी नहीं, ऐसा नहीं लिखना है, डी बी पी लिखेंगे। कोण डी बी पी बराबर होगा कोण डी सी पी के, कोण डी सी पी। ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं क्योंकि इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, और ये पूरा कोण भी आपस में इस पूरे कोण के बराबर हैं क्योंकि ये वाली भुजाएं बराबर हैं, ए बी और ए सी। तो लेकिन अभी उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम वहाँ पे नहीं लिखेंगे, चूँकि डी बी बराबर है डी सी, ठीक है, डी बी डी सी के बराबर है, तो उनके ये कोण भी आपस में कैसे हो गए, बराबर। अब ये दो समानता मिल चुकी हैं। तीसरी समानता ये बिल्कुल सिंपल है कि डी पी दोनों में उभयनिष्ठ है, इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि डी पी बराबर डी पी, और ये कौन सी भुजा है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों समानताएं, इससे दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगतम भुजा कोण भुजा, सर्वांग सम भुजा कोण भुजा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो जब ये सर्वांग सम है दोनों त्रिभुज, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण तो बराबर है ही, और ये और इसके बराबर हो जाएगा, तो ये 90 भी होगा। तो जब ये कोण इसके बराबर होगा तो इसको लिखना पड़ेगा बी डी पी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसलिए कोण बी डी पी, यानी कि ये वाला कोण बी डी पी बराबर होगा कोण पी डी सी के, कोण पी डी सी। ये सर्वांगसम त्रिभुज की संगत अवयव। तो अब ये बराबर है और ये भी बराबर है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं कि चूँकि यहाँ पे हमने जो कोण बराबर सिद्ध किए थे ना, ये देखिए ये दोनों कोण, और चित्र से आप समझ लीजिए, चित्र से जल्दी समझ में आएगा कि चूँकि ये वाला कोण इसके बराबर है, यानी कि चूँकि बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर है कोण डी ए सी के, कोण डी ए सी, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। ये हम दोबारा इसलिए लिख रहे हैं ताकि एक बार में पूरी बात बोल सकें। तथा ये वाला कोण यहाँ से लेके केवल यहाँ तक, यानी बी डी पी कोण, जो कि अभी सिद्ध किया है, कोण बी डी पी बराबर है कोण पी डी सी के, कोण पी डी सी के। तो इससे ये मतलब होता है कि ये दोनों कोणों के बराबर बराबर दो दो खंड हो रहे हैं, तब जो ए पी है, ए से लेके ये पी, ये वाली भुजा ए पी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करती है, दोनों को समद्विभाजित करती है, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये तीसरा भी सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिद्ध। अब इसके बाद हम चौथा देखेंगे। तो चौथा जो है, चौथा क्या सिद्ध करना है कि जो ए पी है रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। ए पी लंब समद्विभाजक कब होगा, जब ये 90 होगा और ये भी 90 होगा, यानी 90-90 अंश और दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसके लिए तो हमें यहाँ पे सीधा सा प्रूफ मिल रहा है कि अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है डी पी बी, जो कि हमने अभी किए हैं, और डी पी सी, तो इनकी संगत अवयव में बी पी पी सी के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे चूँकि त्रिभुज डी बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज डी पी सी के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज डी
पी सी के जब ये सर्वांग सम है तो बी पी बराबर पी सी होगा, डी पी बराबर पी सी होगा। तो ये समद्विभाजक की स्थिति दर्शाता है। डी पी और पी सी अगर बराबर है इसका मतलब है कि बी सी के दो टुकड़े हुए हैं बराबर बराबर, पहला बी पी और दूसरा पी सी, इसलिए हमने ये लिखा। तो ये किसकी स्थिति दर्शा रहा है? समद्विभाजक की। और लंब की कौन दर्शाएगा कि जितना कोण यहाँ पे है उतना ही कोण यहाँ पे और सीधा है ये बिल्कुल, चूँकि ये यहाँ से निकल रहा है और बिल्कुल सीधा है, कोण ए को भी समद्विभाजित करता है, कोण डी को भी, तो तब ए पी लंब है बी सी पर। या फिर इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, अभी इसको नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे एक चीज़ जोड़ लेते हैं। चूँकि ये बी सी एक सीधी रेखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि बी सी एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, ये देखिए। तो और चूँकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे और दोनों का योग कितना होगा 180। तो हम लिख सकते हैं कि कोण डी पी बी प्लस डी पी सी, कोण डी पी सी बराबर कितना होगा 180। लेकिन दोनों कोण आपस में कैसे हैं? बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर ये, तो डी पी बी हमने लिखा, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी पी सी वापस से, और फिर ये डी पी सी तो लिखा ही है, कोण डी पी सी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो 180। डी पी सी हो जाएंगे दो कोण डी पी सी, क्योंकि एक ये है और एक ये है, तो दो कोण डी पी सी बराबर 180। दो गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, तो कोण डी पी सी कितना होगा 180 बटे 2 यानी कि 90। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी पी सी 90 आ गया, और चूँकि दोनों कोण बराबर हैं तो अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90, तो लंब प्रूव हो गया ना। तो हम कह सकते हैं कि अतः ए पी लंब बी सी पर है और बी पी बराबर पी सी है, बी पी बराबर पी सी, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम थे, तब ए पी बी सी पर बी सी का लंब समद्विभाजक है, लंब भी है और समद्विभाजक भी है, क्योंकि ये स्थिति बन रही है, तो समद्विभाजक है। तो इस तरीके से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। अब ये चारों चीज़ें सिद्ध हो चुकी हैं, अब आपको इसे नोट कर लेना है अच्छे से। तो जिस तरीके से मैंने करवाया है आप उसी तरीके से एग्जाम में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।